नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल एनसीईआरटी स्टडी के धमाके पर। हम इसी सीरीज़ में हम आगे चलते हैं बायो के सेकंड सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं रंध्र के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पादपों के अंदर जो पोषण होता है, पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और उनके वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा हमें पढ़ा था। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है? रंध्र के द्वारा। जो होती है पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, उन्हीं छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। रंध्र होता क्या है कि पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पहला कार्य क्या हो जाता है इनका? गैसों का आदान प्रदान करना। और इस पादप की पत्तियों के अंदर क्या होता है? जल होता है। उसी जल को जल वाष्प के रूप में परिवर्तित करके उसको बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। तो यहाँ से एक और रंध्र का एक और कार्य क्या आ जाता है? जल वाष्प को बाहर निकालना। क्या हो जाता है? जल वाष्प को बाहर निकालना। जल वाष्प को बाहर निकालना। और एक और कार्य हो सकता है इसका कि रंध्र के अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन जो होता है आपस में अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस जो रिलीज करता है, उसी ऑक्सीजन गैस को क्या करता है? इसी स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है? बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। ऑक्सीजन का भी क्या करेगा? बाहर। O2 का भी निष्कासन करता है। O2 को क्या करता है? निष्कासन करता है। क्या करता है? O2 का भी निष्कासन करता है। अब हम देखते हैं कि रंध्र की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। इससे पहले कि हम बात करते हैं रंध्र की स्ट्रक्चर जो होती है कि कुछ द्वार कोशिका होती है, यानी द्वार कोशिका द्वारा इसे गिरा जाता है। मैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि ये मेरी हथेली है। क्या है? हथेली है। मैं यदि इसको इस प्रकार से ओपन करता हूँ, मैं इसको इस प्रकार से ओपन करता हूँ, तो ये किसकी स्ट्रक्चर दर्शाता है? स्टोमेटा की। किसकी दर्शाता है? स्टोमेटा की। जब इसके अंदर यानी मैं हथेली को इस प्रकार से करता हूँ तो पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं, क्या होते हैं? पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनके द्वार कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है। जब इसके अंदर जल, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तब इस प्रकार की स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। क्या करते हैं? इस प्रकार की स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है रंध्र खुले होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र खुले होते हैं। जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तब इस प्रकार से दर्शाते हैं। जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब रंध्र इस प्रकार से बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। इनका दरवाजा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। प्रकाश की क्रिया अभिक्रिया करके बिल्कुल बंद कर लिया। तो इन्होंने क्या किया कि ये क्रिया जैसे बंद हुई तो इन्होंने ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी तो जल और ऑक्सीजन का परिवहन क्या हो जाएगा? वापस बंद हो जाएगा और भोजन बनाना भी क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को हम बना के देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। रंध्र की संरचना क्या होती है कि रंध्र के चारों ओर क्या होती है? गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका होती है। ये क्या होती है? द्वार कोशिका होती है। इसके चारों ओर क्या होती है? गार्ड सेल होती है। क्या होती है? गार्ड सेल भी होती है। क्या होती है? गार्ड कोशिका जो इसको रक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। क्या करती है? रक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। अब यदि इसके अंदर क्या भरा हुआ? अभी जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। यानी वाटर का लेवल क्या है? अभी ज़्यादा है। जैसे ही सूर्य की प्रकाश की किरणें क्या होगी? इसके ऊपर गिरेगी। क्या होगी? सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ से गिरेगी तो इस रंध्र छिद्र के द्वारा यह टोटल जो जल है, जल किसके द्वारा? यानी जल जो हो जाएगा वाष्प के रूप में वेपर बन के क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और साथ ही क्या निकालेगा? ऑक्सीजन गैस। तो ये प्रक्रिया क्या होगी? जल वाष्प बन के यानी जल की यहाँ से क्या होगी? हानि होगी। तो जल की जैसे हानि होगी तो द्वार कोशिका क्या हो जाएगी? आपस में सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? इस प्रकार से सिकुड़ जाती है। आपने देखा होगा कि किसी के गाल जो होते हैं आपस में किसी के चिपके होते हैं, कुछ इसी प्रकार की स्ट्रक्चर दर्शाता है कि द्वार कोशिका क्या हो जाती है? पास चिपक जाती है। क्या हो जाती है? पास चिपक जाती है। जिस कारण से क्या होता है कि जो स्टोमेटा होती है, जो रंध्र जो होते हैं वो बंद स्थिति दर्शाते हैं। जब इनके जल अंदर भरा होता है तब क्या होता है? खुली स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। तो खुली स्ट्रक्चर में द्वार कोशिका होगी इस प्रकार से फूली हुई होगी और जब बंद होगा तो इस प्रकार से द्वार कोशिका क्या हो जाती है? पास आके सिकुड़ जाती है और ये स्थिति दर्शाते हैं बंद रंध्र की। इसकी स्थिति दर्शाते हैं बंद रंध्र की। और हम पढ़ेंगे मंड परीक्षण। मंड परीक्षण होता क्या है? मंड परीक्षण के बारे में अध्ययन करते हैं। मंड परीक्षण होता क्या है? मंड परीक्षण करते कैसे हैं? हम कोई मनी प्लांट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मनी प्लांट।
मनी प्लांट या क्रोटन या कोलियस, 3 प्लांट लेते हैं, तीनों प्लांट में से किसी भी एक की पत्ती ले लेते हैं। क्या बोलेंगे? मनी प्लांट लेंगे। क्या लेंगे? मनी प्लांट। क्या लेंगे? मनी प्लांट या कोलियस या क्रोटन। यानी ये 3 पादप है, इन 3 पादपों में से किसी भी एक पादप को ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मनी प्लांट। क्या ले लेता हूँ? मनी प्लांट। अब मनी प्लांट को मैंने लिया और मनी प्लांट के पौधे को लेके मैं 3 से 4 दिन तक किसी अंधेरे कमरे में रख देता हूँ। क्या कर देता हूँ? अंधेरे कमरे में रख देता हूँ। किस में रख देता हूँ? अंधेरे कमरे में। अंधेरे कमरे में। कब तक? 3 से 4 दिन तक। कब तक रखूँगा? 3 से 4 दिन। कब तक रखूँगा? 3 से 4 दिन तक मैं इसको क्या करूँगा? बंद अंधेरे कमरे में रख देता हूँ। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जैसे ही अंधेरे कमरे में रखेंगे तो इसको सूर्य की लाइट मिलेगी नहीं। तो सूर्य की लाइट मिलेगी नहीं तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर उपयुक्त जितना भी भोजन है, जो कार्बोहाइड्रेट रूपी जो मंड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में कन्वर्ट हुआ था, वही मंड क्या करेगा? अब ये सारा संचित कर लेगा, यानी अपने अंदर भोजन के अंदर क्या कर लेगा? भोजन के रूप में इसको सारा ग्रहण कर लेगा। अब ग्रहण करने के पश्चात क्या होगा कि इस पौधे के अंदर की पत्तियां जो होगी वो क्या होगी? धीरे धीरे क्या होगी? मंड का उपयोग कर लेगी। क्या कर लेगी? सारा मंड का उपयोग कर लेगी। क्या कर लेगी? पत्तियां क्या कर लेगी? सारा मंड का उपयोग कर लेगी। मंड का उपयोग कर लेगी। अब मंड का उपयोग करने के पश्चात इसको हम क्या रखते हैं कि अब इसको कमरे से बाहर निकाल लेते हैं और सूर्य की रोशनी में हम इसको क्या करते हैं? 6 घंटे तक इसको रख देते हैं। कितने घंटे तक रखते हैं? 6 घंटे तक सूर्य की रोशनी में रखते हैं। किस में रखते हैं? सूर्य की रोशनी में रख देते हैं। किसकी रोशनी में रखते हैं? सूर्य की रोशनी में रख देते हैं। सूर्य की रोशनी में रखने के पश्चात इसके अंदर जो क्या होती है? पत्तियां सूख जाती है। क्या हो जाती है? पत्तियां सूखने लग जाती है ना, मुरझा जाती है कम्प्लीटली। और जैसे सूखी हुई जो पत्ती है उसको हम क्या करते हैं? कागज़ की एक शीट लेते हैं, उसके ऊपर हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्रेसिंग कर लेते हैं। आपने देखा हो ट्रेसिंग किया ही होगा, यानी कोई 1 रुपये का सिक्का लिया होगा, उसके ऊपर पेंसिल से आपने धीरे धीरे उसके ऊपर रगड़ा होगा, रगड़ने के पश्चात 1 रुपये का सिक्का जो होता है उसके ऊपर छप जाता है। क्या हो जाता है? छप जाता है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? ट्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेसिंग कर लेते हैं। इस कागज़ की पत्ती पे हम जो कागज़ की शीट होती है, शीट पर हम क्या कर लेते हैं? ट्रेसिंग कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से इसको ट्रेस कर लेते हैं तो जिस प्रकार की पत्तियाँ बनेंगी, ठीक है, इस प्रकार से ट्रेस किया था, इस प्रकार से ट्रेसिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्रेसिंग कर ली। कागज़ की शीट पर ट्रेसिंग करने के पश्चात इसी पत्ती को उठाते हैं। पत्ती को उठाने के पश्चात हम क्या करते हैं? इसको एक एल्कोहल से भरे हुए पात्र के अंदर डालते हैं। किस में डालते हैं? एक एल्कोहल से भरे हुए पात्र। कौन सा भरा हुआ है? एल्कोहल से। किससे भरा हुआ पात्र है? एल्कोहल से भरे हुए पात्र के अंदर इस पत्ती को डालते हैं। क्या करते हैं? एल्कोहल से भरे हुए पात्र के अंदर इस पत्ती को डाल देते हैं और अब हम इसको धीमी धीमी आंच पे गर्म करते हैं। क्या करते हैं? धीमी धीमी आंच पे गर्म करते हैं। यानी इस धीमी आंच पे इसको गर्म किया। गर्म करने का कारण यह है कि धीमी आंच पर यदि हम इसको तेज आंच पे गर्म करेंगे तो क्या करेगा? तुरंत एल्कोहल जो होगा आँख पकड़ लेगा। हम इसको इतना अधिक भी नहीं उबालेंगे कि ये आँख पकड़ ले, हम इसको धीरे धीरे उबालेंगे। क्या करेंगे? धीरे धीरे उबालेंगे। धीरे धीरे उबालने के पश्चात इसको ये क्या होगा? धीरे धीरे हल्का गर्म होगा। हल्का गर्म करने के पश्चात इस पत्ती को हम क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। इस पत्ती को हम क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही हम इस पत्ती को बाहर निकालते हैं तो इसके ऊपर हम क्या डालते हैं? आयोडीन की कुछ बिंदी, अरे आयोडीन की कुछ बूंदे डाल देते हैं। आयोडीन विलयन की या आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालते हैं। क्या डालते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालते हैं। कुछ बूंदे डालने के पश्चात क्या होता है कि इसका रंग क्या हो जाता है? हल्का सफ़ेद व लाल हो जाता है, वह लाल रंग हो जाता है। हल्का सफ़ेद व लाल रंग हो जाता है। यानी इससे पहले अपनों ने जो पत्तियां ली थी, पत्तियों के ऊपर ये इस प्रकार की अपनों ने पत्ती ली थी। जब उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया था, प्रैक्टिकल करने से पूर्व इसकी पत्ती थोड़ी सी तो कुछ इस प्रकार से थी, वो कुछ इस प्रकार से थी। जैसे हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल करने के पश्चात यहाँ पे हमको कुछ लाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये जो पत्ती है अभी अपने पास क्या है? मंड अनुपस्थिति वाला। कौन सा है? मंड की अनुपस्थिति वाला। मंड की अनुपस्थिति वाला कौन सा है? मंड की अनुपस्थिति वाला। अब मंड की जैसे ही अपनों ने अनुपस्थिति करा ली तो मंड की अनुपस्थिति होगी तब इसका रंग कैसा होगा? लाल या सफ़ेद रंग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? लाल या सफ़ेद। है ना, आपने देखा होगा कभी कभी नींबू जो होता है, सिट्रस कैंकर,
उसकी पत्तियां जो होती है कुछ सफ़ेद धब्बे नुमा हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके भाग पे क्या हो जाता है, लगभग लगभग वहाँ से मंड जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इस कारण से उसका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो अपनों ने इसका प्रैक्टिकल करके देखा है कि प्रैक्टिकल करने के दौरान अपनों ने ये देखा कि मंड परीक्षण करते हैं, पहले मनी प्लांट लेते हैं। मनी प्लांट लेने के पश्चात अंधेरे कमरे में इसको क्या रखते हैं, 3 से 4 दिन तक रखते हैं। कितने दिन तक रखते हैं, 3 से 4 दिन तक रखते हैं। 3 से 4 दिन तक रखने के पश्चात इसमें यह होता है कि रखने के पश्चात इसमें सारा मंड उपयोग कर लेता है। क्या कर लेती है, पत्तियाँ जो होती हैं सारा मंड उपयोग कर लेती हैं। और मंड उपयोग करने के पश्चात 6 घंटे तक इसको हम क्या रखते हैं, सूर्य की प्रकाश की रोशनी में इसको रख देते हैं। सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रखते हैं। सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रखने के पश्चात इसको हम एल्कोहल से भरे हुए पात्र में डालते हैं। पात्र में डालने के पश्चात इसको हल्का गर्म करते हैं। क्या करते हैं, हल्की आंच पे इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के पश्चात इसको सुखाते हैं, ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के पश्चात इसमें क्या डालते हैं, आयोडीन विलयन। क्या डाल देते हैं, आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन जैसे डालते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, लाल या सफ़ेद हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल या सफ़ेद। तो ये किसकी उपस्थिति दर्शाता है, मंड की अनुपस्थिति को दर्शाता है। जबकि इससे पहले अपनों ने पत्ती जो थी हरे कलर की थी। क्या थी, हरे कलर की थी। यानी अपने जब उपयोग में लिया था तब वो मनी प्लांट जो था हरे रंग का था, हरे रंग की पत्ती थी। इसकी पत्तियाँ कैसे थी, हरे रंग की पत्ती थी। जब इसका प्लांट का हमने लास्ट में एक्सपेरिमेंट किया तब इसके अंदर से क्या होगी, मंड की अनुपस्थिति होगी। मेरा मंड एब्सेंट हो गया। तो मंड जैसे ही एब्सेंट होगा तो इसकी रंग की पत्तियों का रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद व लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफ़ेद व लाल हो जाएगा। तो ये अपना हो जाता है मंड का परीक्षण। क्या हो जाता है, मंड का परीक्षण। अब मंड के परीक्षण के आधार पर अभिक्रिया जो होती है 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और एक हो सकती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया जिसमें पादप जो होते हैं, पादप क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज के रूप में अपना भोजन बना लेंगे। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसमें पादप द्वारा सूर्य की अनुपस्थिति में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसमें क्या बनेगा, इनके एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। जिस कारण से इनकी पत्तियां क्या हो जाएगी, ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या करते हैं कि पादप को हम जैसे अंधेरे कमरे में रख लेते थे, क्या हो रहा था कि सारा मंड क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। सारा मंड जैसे ही उपयोग कर लेते हैं तो क्या होता है कि इनकी पत्तियां क्या हो जाती, मंड बचता नहीं है तो इनके पास भोजन नहीं रहेगा तो पत्तियां क्या हो जाएगी, सूखने स्टार्ट हो जाएगी। पत्तियां क्या हो जाएगी, सूखना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर से मंड की अनुपस्थिति हो जाती है। जबकि प्रकाशिक ऊर्जा में क्या हो रहा था कि प्रकाशिक अभिक्रिया में ये हो रहा था कि मंड का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण होता, मंड का निर्माण होता। जब पत्तियां क्या थी, हरे रंग की थी। और जैसे ही अप्रकाशिक अभिक्रिया में अपनों ने की तो इसका रंग कैसा हो गया, सफ़ेद व लाल हो गया। तो अपने को यहाँ से पता चल गया मंड परीक्षण कितने प्रकार, मंड परीक्षण जो होता है इस प्रकार से हम मंड परीक्षण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुलर का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे, मुलर का। अब हम देखते हैं मोल्स प्रयोग क्या होता है। मोल्स प्रयोग के बारे में हम देखते हैं कि अपने पास 2 प्लांट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 प्लांट यानी 2 छोटे छोटे पौधे ले लेते हैं, गमले ले लेते हैं। यानी गमलों को हम क्या करेंगे कि इन गमलों को हम लेके किसी अंधेरे कमरे में रख देते हैं। क्या कर देते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में रख दिया, क्या कर दिया, अंधेरे कमरे में रख दिया। अंधेरे कमरे में रखने से पहले हम क्या करते हैं कि एक के अंदर हम क्या डाल देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाल देते हैं, कास्टिक सोडा। क्या डाल देते हैं, कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे डालने के पश्चात इसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, एक बेल जार आकार की एक प्लास्टिक की शीट डाल देते हैं। इसको पैक कर दिया, इसको भी हम क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। दोनों को पैक करने के पश्चात इसको हम वहाँ पे रख देते हैं। इसके अंदर जितनी भी पत्तियाँ होगी वो क्या कर लेगी, इसके अंदर जो स्टार्च है या मंड है उनका क्या कर लेगी, उपयोग कर लेगी। यानी एक्स्ट्रा जो भोजन होगा उसको उपयोग कर लेगी। एक्स्ट्रा भोजन उपयोग होने के पश्चात इसके अंदर वापस हम क्या करते हैं, 48 घंटे के बाद इसको क्या करते हैं, प्रकाश यानी सनलाइट यानी 48 घंटे तक तो हमने अंधेरे कमरे में रखा। 48 घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। किस में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। सूर्य के प्रकाश में रखने के पश्चात क्या होता है कि ये जो होती है पत्तियाँ, ये पत्तियाँ क्या कर लेती है, वापस मंड का निर्माण करके ग्रीन रंग दे देती है। यानी मंड का निर्माण करके क्या कर लेती है, ग्रीन रंग दे देती है। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। जबकि इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चला जाता है, तो इसके पौधे की पत्तियां जो होती है क्या हो जाती है, लाल लाल हो जाती है, हल्की सी क्या हो जाती है, लाल लाल हो जाती है। लाल लाल होने के पश्चात क्या होता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसके अंदर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेगा, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अवशोषित हुआ तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होने के पश्चात इसके जो मंड है या स्टार्च है उसका निर्माण नहीं होने देगा। क्या कर लेगा, उसका निर्माण नहीं होने देगा। इस कारण से ये पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो इस मोल टेस्ट का अपने को यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, आवश्यकता होती है। या कार्बन डाइऑक्साइड होगा तभी इनकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के दौरान ही ये क्या कर पाएंगे, अपना भोजन बना पाते हैं। क्या कर पाते हैं, अपना भोजन बना पाते हैं। आप इसी प्रकार से हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए, और आपको नेक्स्ट पार्ट में हम जो होंगे इसमें जैविक जो प्रक्रिया हैं उन जैविक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे हम जो देखने वाले हैं जीवों में पोषण, जीवों के पोषण का टॉपिक है, जीवों को पोषण के टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।